श्री आदिनाथाय नमः। आज हम मनुष्य गति के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे और इसे तो हमें और विशेष रूप से सुनना ही चाहिए, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। हम इस चर्चा में मनुष्य गति में रहते हुए जो दुख प्राप्त करते हैं उनकी बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे, कुछ ध्यान दिलाएंगे और मनुष्य पर्याय, मनुष्य आयु कैसे मिलती है, किन कारणों से मिलती है, उसकी चर्चा करेंगे। वैसे तो हम सभी मनुष्य हैं, जिन तक भी ये चर्चा पहुंच रही है वे सब मनुष्य हैं। तो मनुष्य पर्याय में क्या दुख हैं, क्या सुख हैं, क्या परिस्थितियां हैं, उन सब को सब अनुभव कर रहे हैं, उन सब की फीलिंग चल रही है। और अभी सब घर बैठे हुए तो विशेष रूप से टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से विशेष रूप से देख रहे हैं। फिर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम ध्यान देते नहीं हैं, या ये कहें कि हम ध्यान देना नहीं चाहते हैं। इसलिए जिनवाणी में भी चारों गतियों के दुख बतलाते हुए मनुष्य गति के भी दुख बहुत विस्तार से कहे हैं। हमारी दृष्टि में अगर हम कहें तो हम गरीबी को मनुष्य पर्याय का सबसे बड़ा दुख मानते हैं, सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं कि अगर गरीबी है तो वो हर तरह से बीमारी है। क्यों? ना तो उससे भोजन पानी आदि की व्यवस्था होगी, ना उसे सम्मान मिलेगा, ना वो दान आदि कार्य कर पाएगा। अगर बीमारी हुई तो औषधि आदि की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, परिवार को पढ़ाना लिखाना इत्यादि कार्य व्यवस्थित नहीं हो सकेंगे। इस तरह वह गरीबी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में है। जहाँ देखो वह दीनता को धारण किए हुए ही जाएगा, सब तरफ झुकने के लिए ही वह तैयार रहेगा, किसी हर तरफ हाथ फैलाने की ही उसकी स्थिति बनी रहेगी। आखिर क्या करे, कहाँ जाए, कैसे खाए, कैसे परिवार का पालन करे। और हम देखते हैं मनुष्य पर्याय में कितने गरीब लोग, जिस समय हम उठ करके नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं उस समय ऐसी बीमारी के समय में भी लोग नालियां साफ करने को, प्लास्टिक की थैलियां उठाने को, लोग प्लास्टिक की बोतलें उठाने के लिए जाते हैं कि दिन भर में वो बोरी भर के इकट्ठी कर लें और उसके कारण से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर सकें। किस किस के यहाँ जाकर के क्या क्या काम करना पड़ते हैं, कितनी गुलामी रहती है, कितनी पराधीनता रहती है। अभी हजारों लाखों की संख्या में मजदूर पूरे देश भर में फैले हुए थे, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके, अपनी माता पिता को छोड़ करके। किस कारण से? इसी गरीबी के कारण से, पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाना है। कैसे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हैं वो लोग, भूखे रहे हैं, दूसरों ने जो दो रोटी दी है उसको ग्रहण करके उन्होंने अपनी यात्राएं पूरी की हैं, और घर आकर के भी क्या कर रहे होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लाखों लोग झोंपड़पट्टी में रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं। कितने कितने दुख इस मनुष्य पर्याय में, वहीं जन्म लेते हैं वहीं मरण हो जाता है। दूसरा दुख हम मानते हैं कि अगर बुढ़ापा है तो वृद्धावस्था भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। रोग के रूप में गिना ही गया है, दोष के रूप में गिना गया है। कितने खाने पीने बीमारी, कितनी तरह की बीमारियां वृद्धावस्था में घेर लेती है। सम्मान नहीं रह जाता है, अपने ही बच्चे नहीं पूछते हैं, कुछ खाना चाहें तो दांत काम नहीं देते हैं, खा लेते हैं तो आंत काम नहीं करती है, और तरह तरह की बीमारियां घेरे रहते हैं। मंदिर नहीं जा सकें, स्वाध्याय नहीं सुन सकें, किसी की बात सुन नहीं सकें, किसी को देख नहीं सकें। कितने कितने प्रकार से यह वृद्धावस्था में परेशान होते हैं। इनको तो हम दुख के रूप में स्वीकार करते ही हैं, लेकिन मित्रों इस बात को भी समझना है कि अमीरी भी कम दुख नहीं है। अमीरी में भी जितना टेंशन होता है, जितनी तृष्णा बढ़ती है, जितना आकुलता बढ़ती है, कंपटीशन में रात दिन जागता है, और जितनी बाहर की शारीरिक बीमारियां गरीबों को नहीं होती जितनी उन अमीरों के लिए होती हैं। क्योंकि वास्तव में अमीरी, क्योंकि जिसके आने में भी दुख होता है, आचार्यों ने ऐसा लिखा, जिस धन के आने में दुख, रक्षण करने में दुख और चला जाए तो दुख, ऐसी अमीरी, ऐसा धन किस काम का। ये केवल बुढ़ापे में ही कष्ट होता है ऐसा नहीं है। बालपने में ज्ञान न लो, बचपन में देखो तो क्या तकलीफ है। छोटे बच्चे को अगर कोई पेट दुख रहा है
1 साल का बच्चा है, वो बता नहीं सकता कि पेट दुख रहा है, तकलीफ हो रही है उसके लिए, और हम उसको दूध पिला रहे हैं। वो रोता है, हम उसका सिर दबा रहे हैं, वो रोता है, हम उसके पैर दबा रहे हैं, वो तकलीफ में पड़ा हुआ है। कई बच्चों को खाने पीने को ही नहीं मिल रहा है। लोग मनुष्य हैं संगी पंचेंद्रिय, जो वर्तमान में इस पंचम काल में भी मुनि अवस्था को धारण कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस काल में कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है, अस्पतालों में ही छोड़ दिया जाता है। उनका दुख, उनका अपमान, उनकी परेशानी, उनके पाप का उदय क्या कहा जाए। माता पिता छोड़ करके चले जाते हैं। ये मनुष्य पर्याय में ऐसा दुख होता है। मनुष्य पर्याय में शारीरिक कितनी समस्याएं, कोई जन्मजाति बीमार है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी को पोलियो हो गया है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, कितनी बीमारियां, शारीरिक परेशानियां हैं। आर्थिक व्यापार करते रहो, लगे रहते रात दिन, तो भी खाने पीने जितना नहीं जुटा पाते हैं। उधार ले ले करके व्यापार करते हैं, व्यापार ढंग से नहीं चलता है। अपनी पैतृक जमीन, मकान, पत्नी के आभूषण बेच बेच करके किस्त भरना पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियां होती हैं। कुछ कह नहीं सके किसी के सामने जा कर के। पारिवारिक समस्याएं, क्योंकि ये परिवार की व्यवस्था मनुष्य गति में ही है, लेकिन तो कभी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, कहीं बेटा बेटी के साथ झगड़ा हो रहा है, किसी की बेटा बेटी विजातीय संबंध कर रहे हैं, घर छोड़ करके भाग करके जा रहे हैं, कोई आज्ञा नहीं मान रहा है, कोई शराबी कबाबी हो गया है। अब ऐसी स्थिति में आकुलता आकुलता आकुलता, हे भगवान इसको मेरे से छुड़ा लो, या मेरे को इसके पिंड से छुड़ाओ, इस शरीर से मुझे बाहर निकालो। ऐसा ये पारिवारिक समस्याओं में ग्रस्त होकर के इतना परेशान हो जाए। मानसिक बीमारियां, इज्जत पाने की, पैसे की कमी नहीं है लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा है। पैसा है लेकिन उसको खर्च करने की जगह नहीं है। पैसा है लेकिन हमारे लिए जो पद चाहिए वो पद नहीं मिल रहा है। नौकरी अच्छी है लेकिन नौकरी में अधिकारी परेशान कर रहा है। इस तरह से मानसिक तनाव, अगर नुकसान हो गया है, पाप का उदय है, उस समय तो मानसिक तनाव होता ही है, लेकिन पुण्य के उदय में भी जीव को मानसिक तनाव कम नहीं होता है। जितना बड़ा पद होगा, जितना अधिक धन होगा, वह सब भी हमारे मानसिक तनाव का ही कारण बनता है, अशांति का कारण बनता है। ऐसी इस मनुष्य पर्याय में ये कुछ इशारे आपको किए हैं, और ये सब जीवन पाप 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 में ही लगा हुआ जीवन बीत जाता है, फिर भी इस मनुष्य पर्याय को अच्छा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य पर्याय में धर्म आराधन किया जा सकता है। इस मनुष्य पर्याय में ही मुनिव्रत धारण किया जा सकता है। वर्तमान में भी मुनिव्रत धारण किया जा सकता है, संयम धारण किया जा सकता है। यह मनुष्य पर्याय संयम धारण करने की योग्यता के कारण से महान है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यहाँ उपदेश प्राप्त हो सकता है, तत्व चर्चा हो सकती है, इसके कारण मात्र नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो नरक गति में भी प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक दर्शन तो त्र्यंच गति, देवगति में भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर संगी पंचेंद्रिय है, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र उसका संसार बाकी रह गया है, कम से कम अधिकतम इतना होना चाहिए, उससे कम कितना भी हो सकता है। संगी पंचेंद्रिय है, ज्ञानोपयोग वाला है, जागरूक है, और अन्य जो लब्धियों की व्यवस्थाएं आगम में कही हैं तदनुसार तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य है। परंतु संयम धारण करने की योग्यता, सदाचार युक्त सुव्यवस्थित जीवन जीने की योग्यता, अंतरंग बहिरंग संयम को, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम जिनकी चर्चाएं हम पहले के संदेशों में कर चुके हैं, उनको धारण करने की योग्यता इस मनुष्य पर्याय में है। और वही समझदार है जो टॉप लेवल का काम जिस जगह हो सकता हो वही काम करे। जो सूरत में जो कपड़े मिल सकते हैं वहां से वही कपड़े खरीद के लाए तो समझदार है। सूरत जाकर के भी जो यहाँ हमारे गांव में भी मिलता है उसी रेट में वो खरीद के लाए तो क्या काम किया। हम महाराष्ट्र में रत्नागिरी तरफ जाएं तो वहाँ के आम लेकर के आए रत्नागिरी, तो हमारी समझदारी है। जो हमारे गांव में मिलते हैं उन्हीं को लेकर के आ गए तो क्या हमने समझदारी की। तो चारों ही गतियों में जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, अकेले हम उतने तक ही संतुष्ट होकर के रहे तब तो हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। वास्तव में इस संयम की ओर हम बढ़ सकें उसके पहले सम्यक दर्शन होता ही है, और जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक भी अत्यंत सदाचारमय
अहिंसामय जीवन होना ही चाहिए। परिणामों में अत्यंत विशुद्धता होना चाहिए, निर्मलता होना चाहिए। और ये परिणामों की निर्मलता, कोमलता, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव, यह मनुष्य आयु का कारण होता है। अगर हमारे जीवन में अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह का भाव है, कोमलता है, सरलता है, विनम्रता है, तो हम भविष्य में भी मनुष्य आयु का बंधन करेंगे। और ऐसी पवित्र मनुष्य पर्याय को, अर्थात जहां पर पवित्रता प्रकट की जा सकती है, उस पद को प्राप्त किया जा सकता है जहां देव भी आकर के नतमस्तक होते हैं। जिस पर्याय को धारण करने के लिए देव भी तरसते हैं, संयम के कारण, ये टीवी के कारण नहीं, व्यापार के कारण नहीं, खाने पीने के कारण नहीं, सम्मान अपमान के कारण नहीं, राजनीति के कारण नहीं, लेकिन संयम के कारण से देव भी इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना चाहते हैं। कल अधिक समय हो गया था, आज यहीं विराम लेते हैं।